जजमेंट करती हूँ, जो सच्चाई है, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। तो मैं यही सोच अरे वाह दीदी, आप तो पूरा स्क्रिप्ट बना के बैठी हुई हैं, कागज कलम लेके बैठी हुई हैं कि क्या कैसे कब बोलना है, नंबर बाय नंबर सारे टॉपिक लिख लिए आपने, स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार कर लिया है आपने कि क्या बोलना है। और फिर भी दीदी बोलती है कि मुझे कंट्रोवर्सी में कूदना नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बोलने का मेरे पास कारण है। दीदी अगर कंट्रोवर्सी में आपको कूदना ही नहीं, तो इस कंट्रोवर्सी के नाम पे आपने 10 से 12 वीडियो छोड़ दिए हैं, वो सब किसके लिए था? जब आपको कंट्रोवर्सी नहीं करना है तो कंट्रोवर्सी किसे कहते हैं, ये तो आपसे और सचिन से कोई सीखे। आपने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी दीदी, जिसमें आपने कहा था कि अगर व्यूज भर भर के चाहिए तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, कोई ना मिले तो खुद से कर लो। तो खुद से ही आपने कर लिया है कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी में आप मास्टरमाइंड हो, एकदम सचिन के बराबर का टक्कर दे रहे हो आप। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपके थंबनेल और टाइटल से पता चल जाता है। कभी पति के नाम पे कंट्रोवर्सी, कभी बच्चों के नाम पे कंट्रोवर्सी, और जब कुछ नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पे तो है ही इतने सारे यूट्यूबर्स आपस में भिड़ने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अपनी इज्जत बचाकर किनारे पर खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को, ये जो व्यूज के भूखे नंगे ब्लॉगर्स हैं, उनको बड़ी चुल मची है आग में कूदने की। हम भी बोलेंगे, और सब अपना अपना दलील रख रहे हैं। ये जो बेइज्जती का नाटक कर रही हो दीदी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, तो 6 महीने पहले कहाँ थी? जब तुम्हारे हस्बैंड की बेइज्जती हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थी? आवाज क्यों नहीं उठाई? चलो दूसरा पॉइंट भी तुम्हारे सामने रख देते हैं कि जिस इंसान की बेइज्जती अगर किसी के घर में होती है, उस घर को वो इंसान उसी समय छोड़कर चला आएगा। लेकिन तुम क्या इतनी बेशरम, इतनी बेगैरत, इतनी गिरी हुई हो कि उसकी पार्टी को एंजॉय किया, उसके साथ फोटोज खिंचवाए, ब्लॉग बनाई, घर आई, उससे रिलेटेड ब्लॉग भी अपलोड किया। तुम्हारे अंदर रंजिश कहाँ थी? आत्मसम्मान उस वक्त कहाँ गया था दीदी? तुम क्यों नहीं बोली? तुम क्यों उसी समय अपने हस्बैंड को लेकर अपने घर क्यों नहीं चली आई? उन सबसे मेरा एक सवाल है कि अगर आपकी बेइज्जती कहीं हो जाए, आपके हस्बैंड की कहीं बेइज्जती हो जाए, तो क्या आप रो धो के दूसरों से चुगली करके बस वहां से चले आओगे खुशी खुशी? वो भी उसकी पार्टी को अच्छे से जी कर, वो भी उसकी पार्टी को अच्छे से एंजॉय करके। वो भी तो यही है कि आप ना अच्छी हो, न सीधी हो, न सुलझी हुई हो। जितना अपने आप को तुम दिखाती हो अपने वीडियो में कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं इतना रंजिश नहीं रखती, मैं स्क्रीनशॉट नहीं रखती, मैं रिकॉर्डिंग नहीं रखती, लेकिन तुम अपने मन में इतने दिनों से ये बात रखी थी कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं मौके पे चौका मारूं। अगर इस बात में इतनी सच्चाई थी तो उस समय तुम्हें बोलना चाहिए था। तुम्हारी जैसी बेगैरत औरत यूट्यूब पे क्या सिखा रही है लोगों को? चलो ठीक है, दूसरों की ना सही, कम से कम अपने सब्सक्राइबर की तो लाज रख लेती। दीदी तुम्हारे सब्सक्राइबर क्या सोचेंगे कि हमारी दीदी के हस्बैंड की इतनी बेइज्जती हुई, इतनी छीछा लेदर हुई सरिता के घर में, और फिर भी हमारी आदर्शवादी दीदी ने उस घर में पार्टी तक अपने कदम जमाए रखे। क्यों नहीं लौट कर आई? क्यों नहीं उस घर को छोड़कर आई? अगर किसी ने 2 सुनाया था तो तुम 4 सुनाकर उसी वक्त घर छोड़कर चली जाती, तब जानते कि तुम्हारे अंदर इज्जत है। तुम भी तो कहीं ना कहीं चाटुकार ही हो, तुम भी तो कहीं ना कहीं जाती हो इन पार्टियों में कंटेंट के लिए ही, तभी तो तुम वहाँ पे रुकी रही, बनी रही। कोई भी स्वाभिमान इंसान सबसे पहले अपनी इज्जत को रखता है, बाद में बाकी सारी चीजें। लेकिन ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सब सबसे पहले अपने पैसे को रखते हैं, सबसे पहले अपने व्यूज कंटेंट को रखते हैं, बाद में अपनी इज्जत रखते हैं। क्योंकि अगर इनको अपनी इज्जत प्यारी होती तो वहां से बेइज्जत होकर नहीं आते, वहीं से लड़कर आते और उसी वक्त घर छोड़कर आते, ताकि अगले को भी एहसास हो कि हमने क्या गलती की है। ये नहीं कि 6 महीने बाद तुम बता रही हो कि मेरे पति की भी बेइज्जती हुई थी। ये तो सरासर बेशर्मी है दीदी। कंट्रोवर्सी और नाटक का संबंध आपसे तो बहुत गहरा है दीदी, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी जानबूझकर करती हो, ऐसी चीजें कर देती हो आप। कभी आप ही हॉस्पिटल से रोज 2-3 वीडियोस छोड़ा करती थी, ये बोल बोल के अपनी वीडियोस में कि आज मेरे पास हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए, मम्मी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं बेशर्मों की तरह वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारी वीडियो में आपने अपने आप को बेशर्म भी बोला हुआ है कि हाँ मैं बना रही हूँ, मैं पैसे के लिए वीडियो बना रही हूँ। और अभी कल की वीडियो में तुम बोल रही हो कि एक यूट्यूबर के घर जाने में 60-65 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अब ये तो आपके सब्सक्राइबर ही डिसाइड करेंगे कि जिसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वही यूट्यूबर सबकी पार्टियों में चलता है व्यूज और कंटेंट के लिए और 65 हजार रुपए खर्च करता है। इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? जब मन करे आप गरीबी रोना रो लेते हो, जब मन करे आप अमीरी का ढिंढोरा भी पीट देती हो दीदी। ओके, हस्बैंड के शौक और पसंद जूते, चप्पल, परफ्यूम, बैग, घड़ी, इन सब चीजों में रहता है। लेडी के हस्बैंड का शौक, दीदी के हस्बैंड को गिफ्ट मोटे मोटे सोने के बाल्टी से होता है, मोटे मोटे सोने के चैन से होता है। एक्चुअली उसे चैन भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन दीदी के हस्बैंड का शौक मोटे मोटे सोने के चेन से होता है। एक्चुअली उसे चेन भी नहीं बोला जा सकता है, वो तो सोने की बाल्टी है। क्योंकि चेन तो मैक्स क्योंकि चैन तो ज्यादा, क्योंकि चैन तो अप्रोक्सीमेटली 5000 क्योंकि चैन तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 अराउंड आ जाते हैं। लेकिन दीदी के हस्बैंड के चैन 5 लाख के हैं। आपके ही सब्सक्राइबर ये डिसाइड करेंगे कि कोई भी गरीब महिला, कोई भी गरीब पत्नी अपने पति को इतना महंगा तोहफा तो खैर नहीं दे सकती है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि गरीबों के हस्बैंड का शौक और गिफ्ट जूते, चप्पल, घड़ी, परफ्यूम में छुपा रहता है। लेकिन आपके पति के शौक तो बहुत अनमोल है। आप जब चाहे तब गरीब बन जाती है, जब चाहे तब अमीर बन जाती है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे रो रो के ही पैसे कमाना है। ब्लॉगर को आप सब ना देखा करे जो आप लोगों को सीधे सीधे सी समझते हो।
खैर आप लोग ऐसे ब्लॉगर को देखें या ना देखें, बट अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद सामने से वीडियो बनाऊंगी।